नमस्कार, न्यूज रूम पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ कुणाल। साल 2023 देश की राजनीति के लिए बड़ा उतार चढ़ाव वाला रहा है। ये साल कई पार्टियों के लिए बहुत अच्छा रहा तो कुछ पार्टियों के लिए ये साल किसी बुरे सपने से कम नहीं रहा है। अभी हाल ही की बात करें तो दिसंबर महीने में ही 5 राज्यों को अपना नया मुख्यमंत्री मिला है और इसमें हैरान करने वाली बात है कि इन 5 ही राज्यों में सभी नए चेहरे मुख्यमंत्री बनाए गए हैं और इन 5 राज्यों में बीजेपी ने काफी शानदार प्रदर्शन भी किया है, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि 2024 का लोकसभा चुनाव बीजेपी के लिए बेहतरीन साबित हो सकता है। तो आइए आज आपको इस वीडियो में बताएंगे कि इस साल किन किन राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए और किस पार्टी को मिला ताज और किसके हाथ आई कटोरी। सबसे पहले बात करते हैं कर्नाटक की। कर्नाटक विधानसभा चुनाव 10 मई 2023 को हुआ था, जिसके नतीजे 13 मई को घोषित हुए थे। इस विधानसभा चुनाव में सर्वाधिक 136 सीटें कांग्रेस को मिली थी, जिसके बाद वहां कांग्रेस ने सिद्धारमैया के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार बनाई थी। वहीं भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो 65 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि जेडीएस के खाते में केवल 19 सीटें ही आ पाई थी और अन्य के खाते में 4 सीटें आई थी। वहीं अब मिजोरम की बात करें तो यहां 7 नवंबर को मतदान हुआ था। यहां 40 सीटों के लिए वोटिंग हुई और इसके नतीजे 3 दिसंबर को आए थे। इस चुनाव में ZPM यानी जोरम पीपल्स मूवमेंट ने 27 सीटें जीतकर बाजी मारी थी। MNF को केवल 10 सीटों पर ही संतुष्ट रहना पड़ा था। बीजेपी को 2, कांग्रेस को 1 सीट पर जीत मिली थी। वहीं अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2 चरणों में हुआ था। 7 नवंबर को पहला चरण जिसमें 20 सीटों के लिए वोटिंग हुई, जबकि 17 नवंबर को 70 सीटों के लिए मतदान हुआ था। इस चुनाव के नतीजे 3 दिसंबर को आए थे, जिसमें बीजेपी को 54 सीटों पर जीत मिली थी, कांग्रेस को 35 सीटों पर और 1 सीट अन्य के खाते में आई थी। इस जीत के साथ बीजेपी ने नए चेहरे विष्णुदेव साई को छत्तीसगढ़ का नया मुख्यमंत्री भी बनाया। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश में 17 नवंबर 2023 को विधानसभा की 230 सीटों के लिए मतदान हुआ था। इसमें भारतीय जनता पार्टी ने 163 सीटों पर जीत हासिल की थी। वहीं कांग्रेस की झोली में केवल 66 सीटें ही आई, जबकि 1 सीट पर भारतीय आदिवासी पार्टी ने जीत दर्ज की थी। मध्य प्रदेश में भारी जीत के साथ बीजेपी ने अपनी सरकार फिर से बनाई, लेकिन बीजेपी ने सबको चौंकाते हुए मोहन यादव को अपना मुख्यमंत्री बनाया। राजस्थान विधानसभा चुनाव की बात करें तो यहां 199 सीटों के लिए मतदान 25 नवंबर को हुए थे और इसके परिणाम 3 दिसंबर को ही सामने आए थे, जिसमें फिर से राजस्थान के रिवाज को दोहराते हुए इस बार भी सरकार बदली और बीजेपी की सत्ता में वापसी हुई। इस चुनाव में बीजेपी को 115 सीटें, कांग्रेस को 59, बीएसपी को 2 और अन्य के खाते में 15 सीटें गई। यहां भी बीजेपी ने चेहरा बदलते हुए भजन लाल शर्मा को अपना मुख्यमंत्री बनाया। तेलंगाना की बात करते हैं तो तेलंगाना में 119 सीटों पर 30 नवंबर को मतदान हुए थे, जिसमें कांग्रेस ने 64 सीटों पर भारी जीत दर्ज की थी और बीआरएस के खाते में केवल 39 सीटें ही आ पाई थी, जबकि बीजेपी ने भी अच्छा प्रदर्शन करते हुए 8 सीटों पर जीत हासिल की थी। वहीं AIMIM ने 7 सीटों पर जीत दर्ज की और 1 सीट अन्य के खाते में गई थी। तेलंगाना में जीत के साथ ही कांग्रेस के रेवंत रेड्डी को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपी गई। तो ये हैं वो राज्य जहां इस साल विधानसभा के चुनाव हुए थे, लेकिन इसमें बाजी मारी बीजेपी ने सबसे ज्यादा 3 राज्यों को जीतकर। वहीं कांग्रेस केवल कर्नाटक और तेलंगाना में ही अपनी सरकार बना पाई थी। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहिए न्यूज रूम पोस्ट।